हाय गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं रूट फॉर्म्स, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन। जड़ के आकार, प्रकार एवं रूपांतरण के बारे में। द रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मोस्ट वेस्कुलर प्लांट्स. It develops from a part of the embryo present in the seed called hypocotyle. The lower part of the hypocotyle, which is called radicle, forms the first or primary root of the plant. Normally, in dicot plant, it remains original throughout life and form the taproot system. Generally, root is said to be the part of a plant which remains inside the soil. जड़ अधिकांश संवहनी पौधों का भूमिगत भाग होता है। यह बीज में उपस्थित एम्ब्रियो भ्रूण के बीज पत्राधार, जिसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, के भाग से विकसित होता है। और हाइपोकोटाइल का निचला भाग है वो रेडिकल कहलाता है। यह रेडिकल पौधे की प्राथमिक या फिर प्राइमरी रूट बनाता है। सामान्यतः डाइकोट्स प्लांट में टैपरूट सिस्टम पाया जाता है और इस सिस्टम को हम टैपरूट सिस्टम कहते हैं। इसके विपरीत बीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ केवल कुछ समय तक ही रहती है और उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जनरली हम जब रूट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस भाग की जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक रिप्रेजेंटेशन है सीड जर्मिनेशन का, जिसमें एक सीड, जिसमें हाइपोकोटाइल से एक रेडिकल के पॉइंट से एक जड़ निकल रही है, जो कि फिर रूट हेयर में डिवाइड होती है और सॉइल में फिक्स होकर फिर एरियल रीजन का फॉर्मेशन करती है, जिसमें स्टेम, लीफ और ब्रांचेस जैसे पार्ट डेवलप होते हैं। एक्चुअली रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक पार्ट ऑफ द plant having a root cap and many unicellular roots here. एक्चुअली जो जड़ होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। यह इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूट का कि यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। इसके एंड पर रूट कैप और बहुत से रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट्स हैव टू मेजर फंक्शन इन प्लांट। जड़ का पौधों में दो निम्न मुख्य कार्य हो सकते हैं वो या होते हैं निम्न कार्य। पहला है इट कीप्स द प्लांट स्टेबल ऑन द ग्राउंड और ऑन whatever basis in is growing। यह पौधों को स्थिरता बनाए रखती है और उस पर जिस पर पौधा उगता है, जिस बेस पर पौधा उगता है उस पर स्थिरता बनाए रखती है, उसे फिक्स करे रखती है उसी पोजीशन पर, उसी प्लेस पर। सेकंड है द सॉइल एब्जॉर्ब मिनरल्स, साल्ट्स and water which are also used in other part of the plant। मिट्टी में खनिज लवणों व जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है, जो पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, उपयोगी भागों में पहुंचाया जाता है, जिन जिन पार्ट को उन मिनरल्स और सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। सिंस both these functions are not required,
In aquatic plants, the root in aquatic is completely absent or underdeveloped, as in Hydra. Some other functions of roots given further. एक्वेटिक जो जलीय पौधे हैं उनमें ये दोनों कार्य जरूरी नहीं कि हों, इनकी आवश्यकता नहीं होती है हाइड्रोफिटिक प्लांट को। इसलिए जलीय पौधों में जो रूट सिस्टम है वो जनरली एब्सेंट होता है या फिर कम विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, जैसे कि हाइड्रिला है एक, ये हाइड्रोफाइट प्लांट है। हाइड्रोफिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो जनरली जो सामान्यतः जल में ग्रो करते हैं, जल में वृद्धि करते हैं और अपना जीवन यापन लाइफ साइकिल जीवन चक्र को जल में ही पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन ऑफ द रूट्स, जड़ के भाग। ऑन स्टडिंग एनी रूट द फॉलोइंग पार्ट आर क्लियरली विजिबल इन इट। जब हम किसी भी जड़ का अध्ययन करते हैं तो निम्नलिखित पार्ट हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला पार्ट है रूट कैप, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर एट द रूट एंड ऑफ ईच रूट कॉल्ड रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टॉप एपेक्स जिसे कहते हैं ऑफ द रूट फ्रॉम रबिंग वाइल ग्रोइंग। इट ऑब्टेन absent in aquatic plants that it is not required to be made in them. The soil cells are destroyed by the rubbing of the soil. New cells are constantly replaced in their place. प्रत्येक जड़ के एक एंड पर, सिरे पर एक उंगली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट कैप कहते हैं, मूल कोप कहते हैं। यह जड़ के कोमल एपेक्स जिसे हम कहते हैं शीर्ष को मिट्टी में बढ़ाते समय रगड़ से बचाती है। और जलीय पौधों में यह जनरली एब्सेंट होती है क्योंकि इनमें इनकी आवश्यकता नहीं होती। जड़ों की जो रगड़ होती है वो मूल गोप कोशिकाओं को नष्ट कर देती है कभी कभी, जिसके स्थान पर नई कोशिकाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं और जो रूट का एरिया है वो इंक्रीज होता रहता है प्लांट में। नेक्स्ट हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो रीजन्स हैं, रूट कैप का रीजन वो सबसे नीचे है जिसे हिंदी में हम मूल गोप कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन ऑफ ग्रोथ और सेल डिवीज़न। यह रीजन ऑफ ग्रोथ और सेल डिवीज़न रूट कैप से ऊपर होता है जिसे हिंदी में हम कोशिका विभाजन क्षेत्र कहते हैं। दिस स्मॉल एरिया इज ए फ्यू mm above the original root cap at the root end. The cell of this region are very small, thin-walled and densely spherical. They divided continuously. Therefore, this region is called as meristematic region. जड़ के सिरे पर मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर एक छोटा सा क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली और सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। यह निरंतर डिवीज़न करती हैं, विभाजन करती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम फिर विभाजित क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बनी कोशिकाओं से मूल गोप तथा जड़ के अन्य क्षेत्रों का निर्माण होता है। यह आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर।
कोशिका विभाजन क्षेत्र जो कुछ का होता है रूट में और रूट कैप के जस्ट ऊपर होता है। हम बात करते हैं अब थर्ड रीजन ऑफ इलोंगिनेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र। द रीजन ऑफ इलोंगिनेशन इन few long cells in this region grow rapidly in length and root length also increases। कुछ लंबा यह क्षेत्र वृद्धि के ठीक ऊपर होता है। जो रीजन ऑफ ग्रोथ या सेल डिवीज़न होता है, वृद्धि का क्षेत्र या फिर कोशिका विभाजन का जो क्षेत्र अभी हमने पढ़ा था सेकंड नंबर पर, जस्ट उससे ऊपर एक रीजन होता है जिसे हम इलोंगिनेशन कहते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में कोशिकाएं तीव्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और इसके फलस्वरूप जड़ की जो लंबाई है वो बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ रीजन ऑफ मैच्योरेशन। दिस इज द एरिया जस्ट above the elongation zone and is the area up to the base of the root. This area is made up of cell whose elongation is almost complete. In this area many fire threads compositions are found which are called root hairs। यह दीर्घीकरण इलोंगिनेशन रीजन के ठीक ऊपर वाला भाग है। यह जड़ के आधार तक यही क्षेत्र जाता है। जो सॉइल सरफेस होती है वहाँ तक मैच्योरेशन रीजन ही जाता है। इससे नीचे हम जानते हैं मैच्योरेशन रीजन से नीचे होता है इलोंगिनेशन रीजन, इलोंगिनेशन रीजन के नीचे होता है सेल डिवीज़न और सेल डिवीज़न के बाद आता है रूट कैप। तो यह क्षेत्र ऐसी कोशिकाओं का बना होता है जिनका इलोंगिनेशन लगभग हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। इसी क्षेत्र में अनेक थ्रेड लाइक महीन संरचनाएं पाई जाती हैं, धागे नुमा महीन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम रूट हेयर मूल रोम कहते हैं, जो प्राइमरी या सेकेंडरी रूट्स बनाती हैं। और मूल रोम भूमि के जल और एब्जॉर्ब मिनरल्स को, जो कि डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है। इसी क्षेत्र में थोड़े ऊपर की ओर लैटरल रूट्स निकलती हैं, जो मैच्योरेशन क्षेत्र में कोशिकाओं को विभेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ का निर्माण इसी रीजन में होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर को, जिसमें सबसे नीचे का रीजन है मूल गोप, फिर सेकंड है कोशिका विभाजन क्षेत्र, फिर है परिपक्वन क्षेत्र, फिर है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। यह सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ कर रखती हैं, जिससे कि जो एरियल रीजन है वो फिक्स रहता है और जो सॉइल है वो मजबूती पकड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्वेंट मिनरल साल्ट फ्रॉम द ग्राउंड इन दिस एरिया स्लाइटली अपवर्ड एंड lateral root arise. The process of differentiation is also completed in the cells of this maturation region, which results in the formation of different type of tissues. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। जड़ तंत्रों के प्रकार की जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं। जड़ें सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है
टैप रूट सिस्टम, सेकेंड इज एडवांटिशियस रूट सिस्टम। पहला है मूल जड़ सिस्टम और दूसरा है अपस्थानिक जड़ तंत्र। अब हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, टैप रूट सिस्टम, मूसला जड़ तंत्र। द प्राइमरी रूट विद इट्स स्मॉल मैनी lateral branches which are generally meant to absorb water from the tap root system. Example: pea, radish, carrot, mango and neem etc. मूसला जड़ तंत्र, यह पौधे की प्राइमरी रूट होती है जो कि छोटी स्मॉल लेटरल ब्रांचेज शाखाओं में विभाजित होती है, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, और यह वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। इसका एग्जाम्पल है मटर, मूली, गाजर, आम, नीम और जितने भी डाइकोट्स प्लांट हैं वो सब टैप रूट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटिशियस रूट सिस्टम, अपस्थानिक जड़ तंत्र। ए रूट दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा but not from the radicle is called adventitious root system or fibrous root system. Example: coleus, dahlia, crocus etc. अपस्थानिक जड़ तंत्र, यह जड़ तंत्र रेडिकल से ना निकलकर और भागों से निकलता है, जैसे कि लीफ से, पत्तियों से जड़ें निकलती हैं, तने से निकलती हैं, और भी डिफरेंट पार्ट जो होते हैं पौधे के वहाँ से निकलती हैं। और कुछ पौधों में यह निकलती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, कुछ पौधों में ये फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती हैं। हम अगर बात करें मोनोकॉट्स की, जितनी भी ग्रासेस हैं वो सब फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती हैं लगभग। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दो स्ट्रक्चर के कंपैरिजन को, जिसमें एक टैप रूट सिस्टम है और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम सबसे पहले बात करते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन। फर्स्ट इज टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन आर एज फॉलोज। मूसला जड़ का रूपांतरण निम्न प्रकार है। सबसे पहला है फ्यूजीफॉर्म रूट, तुर्की रूप जड़। When root is thick in the middle and tapering at the end, इस प्रकार की जड़ें बीच में मोटी और एक सिरा ज़्यादा पतला और दूसरा सिरा कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड कम पतला होता है। इसका एग्जाम्पल है रेफिनस सैटाइवस, जिसे रेडिस कहते हैं, हिंदी में जिसे मूली कहते हैं। फ्यूजीफॉर्म का एग्जाम्पल है मूली। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपिफॉर्म रूट, कुंभी रूप जड़। When root is almost spherical at one end and tapering sharply at the other end, इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका रापा टर्निप। जड़ का ऊपरी भाग लगभग गोल फूला हुआ होता है और नीचे की तरफ एकदम, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा एकदम टैपरिंग हो जाती है, पतली होती है एकदम रूट।
इसका एग्जाम्पल सलजम और चुकंदर है। जो सलजम का साइंटिफिक नेम है वो है ब्रेसिका रापा टर्निप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनिकल रूट, शंकु रूप जड़, रूट विच appears like a cone, example board at the base and tapering gradually into a pointed end, example Daucus carota, carrot। वह जड़ जिसका आधारीय भाग चौड़ा और नीचे की ओर पतली होती हुई चली जाती है, उसे हम कोनिकल रूट कहते हैं, शंकु रूपी रूट कहते हैं। शंकु आकार की रूट शंकु रूपी रूट कहलाती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गाजर, डाइकस कैरोटा जिसे कैरट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबिकुलर रूट। When root is thick, fleshy and of irregular shape, it may be a modification of taproot. Example is Mia village jalapa, 4 o'clock, and second is example is sweet potato। जड़ें मोटी और मार्शल होती हैं और परंतु इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनरेगुलर शेप होती हैं या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, बीच में टैपिंग हो सकती है, कहीं पर एरियल रीजन में टैपिंग हो सकती है। तो इस टाइप की जो रूट्स हैं उन्हें हम ट्यूबरकुलर रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर सेकंड, एडवांटिशियस एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। अपस्थानिक जड़ें या फिर जकड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण। एडवांटिशियस एंड फाइब्रस रूट मॉडिफिकेशन आर एज फॉलोज। अपस्थानिक या फिर जकड़ा जड़ों का रूपांतरण निम्नलिखित है। सबसे पहला है फैसिकुलेटेड रूट, modified adventitious root in which many tubercular roots are present in cluster on the stem, example asparagus and dahlia etc। हम बात करें फैसिकुलेटेड रूट्स की, तो फैसिकुलेटेड रूट्स जो होती हैं वो ट्यूबिकुलर रूट्स के ही समान होती हैं, बट यह क्लस्टर की फॉर्म में पाई जाती हैं स्टेम्स में एंड एरियल रीजन्स में। एग्जाम्पल है एस्पेरगस एंड डहेलिया। सेकंड हम बात करते हैं मोनली फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनली फॉर्म रूट। व्हेन मैनी स्वेलिंग अकर इन रूट एट सर्टेन इंटरवल्स प्रोवाइडिंग द बेडेड शेप to the root, it is said to be monily formed, example is मोनोर्टिका। हिंदी में इन्हें मणिका में जड़ें कहती हैं, जो जड़ें थोड़े थोड़े अंतर में फूल जाती हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जड़ जो एक साथ फूली हुई है, ये ऐसा ना होकर हल्की हल्की जगह जगह पर टैपरिंग हो इसकी। आप देख पा रहे होंगे इसके बेस पर एक टैपरिंग है, ऐसी ही टैपरिंग लगातार होती रहे जड़ में, तो ऐसी जड़ों को हम मणिका में जड़ें कहते हैं। ये मोतियों के आकार की मालाओं की तरह होती है, इसलिए इसे हम मणिका में जड़ें कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है करेला की जड़ों में ये पाए जाती हैं। और हम बात करें जंगली अंगूर जो होता है बिटिस ट्राइफोलिया, उसमें पाई जाती हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुलेटेड रूट। When series of round swellings are present in the root, it is called annulated root. Example Cephalus ipecacuana। जब जड़ों में स्वेलिंग एक श्रेणी के रूप में पाई जाती है,
यानी स्वाइलिंग, फिर एक बार फिर स्वाइलिंग होती रहे और वो भी राउंड शेप में। आप चित्र में देख पा रहे होंगे राउंड शेप की जो स्वाइलिंग है वो इस टाइप की होती है। इस टाइप की जो स्वाइलिंग होती है जिन रूटों में, उन्हें एनुलेटेड रूट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल सिफेलिस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी, एपिफाइटिक रूट। These are the aerial root of the epiphytic plant, like vanda, which internally contain a spongy tissue called velamen. The velamen help in the absorption of moisture from air. इस टाइप के जो पौधे होते हैं उन्हें इपिफाइट्स कहते हैं। ये वायवीय जड़ों के अधिपादप होते हैं, जिसे आर्किडा। अब इनमें बेलेमेन नामक अर्धताग्राही यानी कि हाइड्रोग्रोस्कोपिक जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं। यह जो टिश्यू हैं ऊतक होते हैं, वो वायु की नमी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैस्पिंग और क्लिम्बिंग रूट्स। दीज डेवलप ऑन द नोट एंड बीक स्टेम प्लांट्स लाइक पोथोस, हेड्रा, etc. and helps the plant to climb and fix on the wall or other parts. Example मनी प्लांट एंड पान। इस टाइप के जो पौधे होते हैं, नोड होते हैं, वो वीक होते हैं और वहाँ से जो क्लिम्बिंग करते हैं उसके लिए जो एक रूट निकलती हैं। ऐसे पौधे रेंगने वाले पौधे कहलाते हैं, या फिर जो इनकी स्टेम जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो कि किसी भी बेस के द्वारा बिना किसी बेस के गिर जाती है ज़मीन पर। जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, यह पौधों का मुख्य तने पर जो होती हैं गांठ होती हैं, कुछ गांठों से जड़ें निकल जाती हैं जो कि पौधे को सहारा प्रदान करती हैं, जिसका एग्जाम्पल बैंड्रा है और मनी प्लांट पान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ टाइप, प्रोप रूट्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ सम बिग ट्री डेवलप रूट्स ग्रोइंग वर्टिकल डाउनवर्ड। दे इंटर in the soil and provide support to the plant. Example is Ficus bengalensis. कुछ जो पौधे होते हैं जिनमें कुछ बड़ी बड़ी जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं वर्टिकुलर रीजन में। जो वर्टिकल रीजन में ग्रो करती हैं रूट्स, और यह रूट्स जो होती हैं वो सेकेंडरी रूट्स की तरह वर्क करती हैं, जो कि निगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाती हैं बाद में और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइकस, बरगद जिसे कहते हैं, जो कि पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में सबसे बड़ा बरगद का जो वृक्ष है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन भारतीय वनस्पतिक उद्यान हावड़ा में स्थित है। इस प्लांट की जो आयु है वो 200 वर्ष से भी अधिक है। इसके जो मेन स्टेम की जो मोटाई है वो 32.49 मीटर है। इस वृक्ष में लगभग 1775 स्तंभ मूल पाई जाती हैं। इसमें यह लगभग जो प्लांट है वो 1600 मीटर की जो भूमि है उसको कवर करता है। लीफ रूट
फ्रॉम द ब्रांच ऑफ लीव्स फ्रॉम द एडवांटिशियस बर्ड। एग्जाम्पल इज ब्रायोफिल्म। कुछ पौधों की जो लीव्स हैं वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। इस टाइप के जो प्रोसेस है इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कि एडवांटिशियस बर्ड्स की फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच, रेस्पिरेटरी रूट और निमेटोफोर्स। दे डेवलप फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स टूवर्ड द अपर साइड and come out near the plant in the form of conical spikes. Many pores are present on their upper part or respiration. These are common in plants growing near marshy place and salty place. Example is Rhizophora. जो पौधे साल्टी और मार्सी प्लेस पर ग्रो करते हैं उन पौधों की जड़ों के अंतिम सिरे जो होते हैं वो खूंटी के समान मिट्टी से बाहर निकल आते हैं और इन संरचनाओं में रेस्पिरेटरी पोर्स, श्वसन रंध्र पाए जाते हैं जिसकी जो सहायता से ये रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं। इस प्रकार की जड़ें श्वसन जड़ या फिर निमेटोफोर कहलाती हैं जो राइजोफोरा प्लांट में पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल के रीजन में पड़ता है। यहाँ पर साल्टी सॉइल प्रेजेंट होती है, मार्सी और साल्टी प्लेस होता है। यहाँ पर राइजोफोरा प्लांट होते हैं और इन्हीं की तरह विभिन्न प्लांट होते हैं जिन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि रेस्पिरेशन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। अनब्रांच्ड रूट्स डेवलप विद अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक क्रोम, rhizome, bulb, etc. These roots lack root hairs. Example crocus, typhonium. यह रूट अनब्रांच्ड होती हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। एग्जाम्पल क्रोम, राइजोम और बल्ब है इसका। जैसे कि हम बात करें अनियन की, प्याज की बात करें तो यह जो हम जिस रीजन को देख रहे हैं स्क्रीन पर रेड पिंक कलर का, यह एक मॉडिफाई स्टेम है जिसे हम बल्ब कहते हैं। इसके नीचे जो रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकिंग रूट्स और हॉस्टोरिया। द रूट्स विच डेवलप इन पैरासिटिक प्लांट्स फॉर सकिंग द फूड मटेरियल फ्रॉम देयर होस्ट विद देयर स्पेशल ऑर्गन लाइक हॉस्टोरिया। इस प्रकार की रूटें जो जड़ होती हैं, इस प्रकार की जो जड़ होती हैं वो परजीवी पौधों में पाई जाती हैं जिससे यह होस्ट पर अटैच होकर उसके फूड मटेरियल को सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे हॉस्टोरिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कस्कूटा, लोरेंथस, बिस्कम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। यह रूट्स ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ट्रापा, नेथन्स, ट्राइनोस्पोरा एक्सेट्रा आर कॉल्ड एसिमिलेटरी रूट्स। यह रूट्स हरी क्लोरोफिल युक्त होती हैं जैसे ट्राफा, नेथन्स, ट्राइगोनोस्पोरा एक्सेट्रा। इन रूट्स को एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोराइजियल रूट। इट शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स of the plant and fungal hyphae. Example is monotropa or morus. ऐसी जड़ें सहजीवी रिलेशनशिप संबंध को दर्शाती हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं जड़ और पौधों में पाए जाने वाले हाइफी के द्वारा। इसका एक एग्जाम्पल है साइकस, जिसकी प्राइमरी रूट पर एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो कि सिम्बायोटिकली उस पर रिलेशनशिप शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग रूट। दिस टाइप ऑफ रूट प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स लाइक फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल इकॉर्निया। इस टाइप की जो जड़ें हैं वो उन पौधों में पाई जाती हैं जो हाइड्रोफाइट होती हैं, जलोद्भिद होती हैं, जो जल में पाए जाते हैं और जल की सरफेस पर फ्री स्वतंत्र रूप से ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल इकॉर्निया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इस पौधे में जो रूट हैं वो फ्री फ्लोटिंग होती हैं। यह सॉइल से अटैच नहीं होती हैं, वाटर से ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रो करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट। जड़ के कार्य। फंक्शन ऑफ रूट आर एज फॉलोज। जड़ के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट इज फिक्सेशन। जड़ का एक प्रमुख कार्य पौधों को मिट्टी में स्थिर करना है। मूसला जड़ व इनकी जो शाखाएं होती हैं वो मिट्टी के चारों ओर और गहराई में फैली हुई होती हैं, जिससे पौधे की मिट्टी में पकड़ बनी रहती है। मूसला जड़ के अंतर्गत यह स्तंभ जड़ें या फिर अवस्तंभ जड़ें जो होती हैं उन पौधों की मिट्टियों को भी स्थिर करने में सहायक होती है। मेनली हम देखें तो जो फिक्सेशन का जो कार्य होता है रूट का, यह सबसे प्राइमरी कार्य होता है। यह प्लांट को फिक्स रखती है एक ही प्लेस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। जड़ पौधे का प्रमुख अवशोषी अंग है। जड़ व खनिज तत्वों का अवशोषण पौधों की जो यंग रीजन्स होते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जो एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर और मिनरल्स प्लांट में, वो रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है और रूट के एब्जॉर्प्शन के बाद यह प्लांट के और जितने भी भाग हैं स्टेम लीव्स में पहुंचाया जाता है। थर्ड है कंडक्शन, संचरण की बात करें तो जड़ में यंग रीजन के द्वारा जो यंग शीर्ष होते हैं, युवा शीर्षों होती हैं के द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसका कार्य फ्लोएम जाइलम के थ्रू होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है पहले, फिर इनको विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं स्टोरेज की, भंडारण। जड़ें खाद्य पदार्थों का भंडार भी करती हैं। इनका उपयोग मनुष्य व जंतुओं के अतिरिक्त पौधे भी अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है स्टोरेज का वो हम देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने देखा था फ्यूजीफॉर्म, नेफीफॉर्म, ये रूट जो हैं वो स्टोरेज का फॉर्म काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कोनिकल रूट या ट्यूबिकुलर रूट। ये जो रूट हैं वो फूड मटेरियल को स्टोरेज करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरेशन, बातन।
साल्टी और मार्सी मिट्टी में प्रायः ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे आवासों में उगने वाले पौधे विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम निमेटोफोर कहते हैं। जस्ट हमने अभी पढ़ा था निमेटोफोर के बारे में। यह सुविकसित वायु को अवशोषित करने में कैपेबल होती हैं और ये संरचनात्मक अनुकूल पौधों के पर्याप्त वातन एरेशन में हेल्प करती हैं। यह मार्सी और साल्टी प्लांट जो पाए जाते हैं रीजन में, मार्सी और साल्टी रीजन में जिन पौधों की ग्रोथ होती है वहाँ पर सॉइल में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कमी होती है। इसी के कारण जो जड़ होती हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं और जिनमें पोर्स होते हैं और यह पोर्स रेस्पिरेशन का काम करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।